प्राचीन समय की बात है। एक गुरु ज्ञान प्रसार किया करते थे। हजारों शिष्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी सबसे अलग था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेशों के द्वारा ज्ञान देते थे। उसके बाद वह शिष्यों को उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक सेठ अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस सेठ ने उस गुरु से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी धनवान सेठ का बेटा है। उसे बिल्कुल सभी शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सेठ जी, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चित रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रहेंगी। यह कहकर गुरु सेठ के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस सेठ को देख रहे थे। सेठ अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि यह लड़का अमीर सेठ का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सेठ के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सेठ के बेटे को लेकर समुद्र पर टहल रहे थे तो सेठ का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। यह सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोता हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वह उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। ये जगह तुम्हें अपनी महल जैसी लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपने लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी शांति मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी, और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय एकदम निर्मल हो जाता है। जब सेठ का बेटा रात्रि का भजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सेठ का बेटा है, और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का मजा समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। सिर्फ वही लोग सेठ के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सेठ के बेटे की आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वह आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता था। आखिरकार वह एक सेठ का बेटा था। सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। आसपास बहुत से दास और दासियां उसके घर में होते थे। आसपास अपने मित्रों से घिरा होना वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को ये सब पता नहीं था, पर गुरु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं समझा सकते हैं, उन्हें साक्षात्कार करना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वह बात समझ आएगी जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को यह बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो यह कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। यह सिख देने के लिए
गुरु एक दिन शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उसे शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा चुका है। बस एक आखिरी रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी, उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राज्य महल में तुमको पहुंचा दूंगा। वह बच्चा तो ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने महल चला जाऊंगा। फिर से मेरे दास और दासियां सारी भोग की वस्तुएं मेरे पास बनाकर लाएगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़ी गौर से देखना है, हर गतिविधि देखनी है। और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। एक चरवाहा यहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है, तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियां भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता दोगे तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को बता दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। यह कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट आए और वह बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा हो गया, उस बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सेठ के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि बड़े ही ध्यानपूर्वक देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा कि वह बाज भेड़ों के एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। यह दृश्य देखकर वह बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु से कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए तो सेठ के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता। हम सभी ने देखा है, तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है, वो आकाश में भी उड़ सकता है। उसमें आकाश को भी छू लेने का समर्थ होता है। जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वो इस शिकार पर अपनी नजरें गड़ाए रहता है, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह जो बाज को मैंने देखा, उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उसने भेड़ों के झुंड में से उस भेड़ को अपना शिकार बनाया जिस पर वो अपनी नजरें गड़ाए हुए था। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी अड़चन क्यों ना आए। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बात से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए, वह यह है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वह हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो बड़े सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरी को जान सकते हैं। कमजोरी को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हम एक बाज से लेनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपने सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसला की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वह खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारते हैं, पंख उसके बाहरी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह फिर भी आसमान की तरफ उड़ता रहता है
और अंत में बादलों से भी ऊपर निकाल जाता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसीलिए तोड़ पाता है क्योंकि वह समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं है, उसे डर कर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिया के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, न कि उनसे डर कर कहीं छिप कर बैठना चाहिए। बहादुर तो वह लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घर में अपने घोंसला में अपनी जगह ढूंढ कर बैठ जाते हैं। पांचवीं बात जो हमें बाज से सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखते हैं। जो कोमल होते जाते हैं वह उन्हें निकालकर फेंकता रहता है। इस तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। अपना पसीना बहना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसला से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने आलस को तोड़कर निकाल दो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएगी। जंगल का राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है, मगर अकेले आगे बढ़ते रहने का आत्मविश्वास छीन लेती है। बाज को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है। यही कारण होता है कि वो जल, थल और नभ सभी जगह पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगता है, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या, उड़ने की भी हालात नहीं रहती। उसकी ऐसे हालात में उसके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। पहले, या तो वो खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए, या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प यह होता है कि वह 6 महीने एक बहुत ही दर्दनाक दौर से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वह दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वह खुद को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां वह पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंख खींच कर उखाड़ देता है और फिर चट्टान पर अपने पंजे मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छिपाए फिरता है। अगले 6 महीने तक वह इसी दर्दनाक दौर से गुजरता है और इंतजार करता है, नई चोंच, नई पंख और नए पंजों का। तब फिर वह अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इसीलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है। समय के साथ बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सेठ के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलती है। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है, वैसे ही वह भीड़ बिखर जाती है। उस पूरी भीड़ में से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हों, किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। यकीन करना है तो खुद पर करना, क्योंकि बुरा समय आने पर वो भीड़ कब तीतर भीतर हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सेठ के बेटे ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सिख रह गई हो तो कृपा करके आप बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी बातें जो अभी इस बच्चे ने बताई हैं, सब सही है, लेकिन यह सारी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा हो पाएगी जब आप अकेले रहने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता है। वो आसमान में अकेला उड़ता है और अकेला उड़ने की वजह से वह अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात इस सेठ के बेटे को इसके राजमहल में छोड़ने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इसकी सिक यहां पर पूरी हो गई है। और यह कहकर गुरु उसे सेठ के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ रवाना हो गए और बाकी के सभी बच्चे
उन्हें पीछे से जाते हुए देखते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट क्षेत्र में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल टाइम इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।